अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तक़बाल करती हूँ। तो चले चलते हैं अपनी मश्क़ की तरफ। चलें आज हम सीखते हैं हुरूफ़े तहज्जी यानी कि मुकम्मल हुरूफ़े तहज्जी क्या-क्या होते हैं। देखिए, ये है हुरूफ़े तहज्जी, ठीक है नाज़रीन? तो पहले हम नुक़्तों की प्रैक्टिस करेंगे कि नुक़्ते जो आते हैं हम उसको कैसे लगाएँगे। देखिए, एक नुक़्ता आएगा तो हम डॉट लगाएँगे, 2 नुक़्ते आएँगे तो हम ऐसे ज़िगज़ैग बनाएँगे और याद रखें ज़िगज़ैग जो बनाएँगे हम शुरू ऊपर से करेंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएँगे बल्कि ऊपर से नीचे आएँगे, ठीक है? और बस ये नुक़्ते तो इतने ही लगते हैं, ऊपर, नीचे 3 वाले, ऊपर-नीचे, तो ये हो गए हैं नुक़्ते जो हमको लगाने होते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अलिफ़, अलिफ़ हमेशा स्टैंडिंग लाइन जैसा ही लिखना है, इसको टेढ़ा-बेंगा ना लिखें, ठीक है? देखिए ये हो गया बा, बा हम कभी भी लिखेंगे थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे स्टैंडिंग लाइन छोटी-सी बनाते हुए और हम इसको ऐसे लिखेंगे पा, ता, टा, सा, ठीक है? हमको इसको ऐसे ही लिखना है, थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे और ये वाली साइड पूरा नीचे लगा देंगे। ऊपर वाली साइड फर्स्ट वाली ऊपर से आएगी और बाद वाली साइड नीचे को जाएगी और इसको हम सब बिल्कुल ऐसा बॉक्स के जैसे ना लिखें, ठीक है? ऐसे थोड़े बना देते हैं ऐसे और ये 2 भी हिस्से बराबर बनाते हैं तो ऐसे ना बनाएं। थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे और ये नीचे लगा देंगे। थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है, 2 भी आप लगाकर भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा ऐसा लिखने में अच्छा लगता है। देखिए अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, अब आएगा जीम, ठीक है? देखिए, छोटा-सा स्टैंडिंग लाइन बनाएँगे, उसके बराबर में स्लीपिंग लाइन, फिर ये स्लैंट लाइन डालते हुए हम ये बना देंगे राउंड शेप। देखिए, छोटी से हम पहले लकीर लगाएँगे, फिर ऐसे सीधे में, फिर हम इसको ऐसे करेंगे और फिर हम इसको ऐसे कर देंगे। जीम, शीम, हा, ख। ठीक है? समझ रहे हैं आप? आपको मैं सब अलग-अलग करके बता रही हूँ। देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सब बराबर हों। ये इसके बराबर हों, ये इसके आगे ना निकले, ठीक है? ऐसे। फिर ये ऐसे। ये हम जो राउंड बनाएँगे, हमें इसके अंदर ही रखना होगा, इसके बाहर ना बनाएँ ऐसे, ऐसे ना बनाएँ, ठीक है? जीम, जीम, हा, ख। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है? देखिए, अब हमको लिखना है दाल, दाल, ज़ाल, ठीक है नाज़रीन? हम इसको पूरा ऐसे राउंड नहीं बनाएँगे, बल्कि थोड़ा-सा अच्छा लिखेंगे। थोड़ा ऐसा ऊपर से लेते हुए हम इसको नीचे लेके जाएँगे। ये हमको थोड़ा-सा थोड़ा-सा क्रॉस लेना होगा, ऐसे, ठीक है? पूरा राउंड ऐसे ना बनाएँ। अब आप देखिए र, ड़, ज़, ज़। ये ज़ वाला वर्ड बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है, ज़्यादातर इन तीनों का ही इस्तेमाल होता है। इसका लिखने का तरीका है पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएँगे और हम फिर बना देंगे स्लैंट लाइन, ठीक है? इसको ऐसे ही लिखेंगे बस हल्का-सा। अब हो जाए ये एक सेट हो गया आपको, ये एक सेट हो गया। एक पहला सेट है अलिफ से शाह तक का, फिर दूसरे सेट में हमने लिखा है जीम से ख़ा, फिर दाल से डाल, फिर रॉ से यड़ा, ये सब एक जैसे ही होते हैं। अब आप देखिए सीन छोटा-सा, फिर उसके बाद वाला थोड़ा-सा बड़ा, फिर हम इसको ले लेंगे ऐसे राउंड। छोटा-सा लिखें, फिर थोड़ा बड़ा-सा लिखें हम ये, उसके बाद में ये वाला बड़ा ऐसे राउंड और ये राउंड इसके बराबर ही होगा, ठीक है? हीन, हीन। बाज़ सीन ऐसे भी आते हैं,
बड़े वाले शीन, ऐसा भी सीन शीन को लिखा जाता है। बस ख्याल रखें कि हम ये जो राउंड बनाएंगे ये आपस में बराबर हों और अच्छे से गोलाई में बनाएं, डब्बा जैसा ना बना दें, ठीक है। और ये जो ऊपर की ये जो दो दो राउंड बने हैं इसको हम सोशे कहते हैं उर्दू में। तो हम कभी भी लिखेंगे तो पहला वाला थोड़ा छोटा होगा और बाद वाला थोड़ा सा बड़ा होगा। ज़्यादा बड़े ना लिखें और इन लोगों को दोनों को बराबर ना लिखें ऐसे, तो ये थोड़ा लिखने में ख़राब दिखता है। ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद ये एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सौद लिखेंगे। सौद, ज़ौद। कहीं भी हम जब नून वाला गोल ऐसे बनाएंगे तो हम इसको बराबर रखेंगे और डब्बा जैसा नहीं बनाएंगे बल्कि अच्छा से राउंड बनाएंगे, ठीक है नाज़रीन। सौद देखिए, सीन जैसा आप ऐसा इसको छोटा सा लिखें, फिर हम इसको ऐसे से गोल करेंगे तो भी ये सौद जैसा लगेगा। अच्छे से पहले हम इसको ऐसे राउंड बनाएंगे। ये ऊपर वाला ऐसे क्रॉस में आते हुए नीचे की लाइन स्ट्रेट लिखें हम। थोड़ा सा ही इसको बेंड करें, ज़्यादा बेंड ना करें, ऐसा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, पौ ऊपर का राउंड आएगा और नीचे का स्ट्रेट आएगा। ज़ौ, तो ज़ौ, ठीक है। नो, ये लिखिए थोड़ा ऊपर ही लगाएं, ऐसे नीचे ना लगाएं, ठीक है। ऐसे ऐसे ना लगाएं बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही लगाएं। चलिए ये एक सेट हो गया। अब ये देखिए, आइन, ये दो बराबर होंगे, देखिए। गइन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आप, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, ऐसे ही एक मरतबा में नहीं आ जाएगा, पर हाँ लिखते लिखते आपको ज़रूर आ जाएगा। आइन, गइन। अब देखिए ये है फा। फा भी बिल्कुल अलिफ बा ता सा जैसे लिखते हैं ऐसे ही आएगा, बस ये रॉन बनेगा ऐसे। इसको भी थोड़ी सी जगह खाली रखें नीचे और इस वाले को लकीर से लगा देंगे, फा। और जो बीच में ऐसे रॉन ना ले लें, ऐसे रॉन ना बनाएं बल्कि थोड़ा सा स्टैंडिंग लाइन डालते हुए ऊपर वाले को रॉन बनाते हुए लिखें ऐसे। कॉफ भी ऐसे ही आएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। कॉफ, ये भी देखिए ज़्यादा ऊपर ना लें, इसके बराबर में रखें, देखिए। काफ, गाफ, ये एक सेट हो गया। लाम, ठीक है। मीम देखिए छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ऐसे राउंड करते हुए हम इसको नीचे ले लेंगे, या फिर मीम ऐसे भी आता है, एक मीम ऐसे भी आता है, ठीक है नाज़रीन। एक मीम ऐसे उल्टा भी आता है। तो ये हो गई मीम की अलग अलग शक्लें। ज़्यादातर मीम का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है, ठीक है नाज़रीन। अब देखिए ये हो गया नून, वाओ। हाँ, हाँ ऐसा भी आएगा, हाँ ऐसा भी आएगा, हाँ एक ऐसा भी आएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। हमज़ा, देखिए आइन की शक्ल बनती है हमज़ा की ऐसे, स्लैंटिंग लाइन डालते हुए बस इसको ऐसे से राउंड करेंगे, हाँ। या, या, एक या हमको ऐसी भी आती है, ऊपर थोड़ा सा ऐसे ए बनाते हुए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी यही होती है। इसका भी इस्तेमाल वर्ड के हिसाब से होता है। तो नाज़रीन आज हमने सीखे हुरूफ तहज्जी और नुक्तों की पहचान, नुक्तों को कैसे लिखना है, और ये हो गए सारे हुरूफ तहज्जी और उनको लिखने का मैंने आपको तरीक़ा भी बताया है। तो इसको कोशिश करें आप घर में अच्छे से समझने की। इंशाल्लाह फिर हम आप मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।